2020 में भारत वैश्विक चिकित्सा पर्यटन सूचकांक में 10वें स्थान पर था। एक ऐसा उद्योग जिसका अनुमान 2028 तक वैश्विक स्तर पर 53 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है। इसके अंतर्गत चेन्नई शहर का भारत में 40% हिस्सा होने की बात कही जाती है, जो इसे चिकित्सा सेवा में निस्संदेह अग्रणी बनाता है। यह कोई ऐसा दर्जा नहीं था जो इसने रातों रात हासिल किया हो। चिकित्सा गंतव्य के रूप में चेन्नई के विकास की कहानी 17वीं शताब्दी तक जाती है। ऐतिहासिक दृष्टि से मद्रास शहर ने अंग्रेजों के अधीन महत्व प्राप्त किया। उन्होंने 1640 में यहां फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण किया और तब से शहर का विकास हुआ। अंग्रेजों द्वारा यहां स्थापित की गई पहली संस्थाओं में से एक अस्पताल था, जो 1640 के दशक में ही शुरुआत किया गया था। यही वह शुरुआत थी जिसे हम आज राजीव गांधी जनरल हॉस्पिटल के रूप में जानते हैं। तब से कई अग्रणी स्वास्थ्य सुविधाएं विकसित हुई, जैसे कि मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, प्रसूति एवं स्त्री रोग संस्थान, क्षेत्रीय नेत्र रोग संस्थान, पेरम्बूर रेलवे हॉस्पिटल, रॉयपेटा, कस्तूरबा गांधी, स्टैनली और कीलपॉक मेडिकल हॉस्पिटल इनमें से कुछ ही नाम हैं। 1835 में मद्रास मेडिकल कॉलेज और 20वीं सदी के आरंभ में स्टैनली और कीलपॉक मेडिकल कॉलेजों की स्थापना का मतलब था कि यहां प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानें भी थीं। लेकिन किसी भी इतिहास में एक ऐसा क्षण आना ही था जब प्रक्षेपक बदल जाता है। विकास की जो मानक गति होती है वह अचानक घातीय हो जाती है। निस्संदेह अपोलो हॉस्पिटल ने उस मोड़ का प्रदान किया। आइए आज हम अपोलो को बनाने वाली कहानी देखें और यह भी देखें कि उसके बाद अपोलो ने भारतीय चिकित्सा इतिहास को कैसा आकार दिया। हमारी कहानी एक आदमी और उसके सपने से शुरू होती है और वह डॉक्टर प्रताप सिंह रेड्डी हैं, जिन्हें आज भारत की स्वास्थ्य सेवा की कहानी में अग्रणी माना जाता है। 5 फरवरी 1933 को राघव और शकुंतला रेड्डी के घर पैदा हुए डॉक्टर पीसी रेड्डी, जैसा कि उनके नाम से पता चलता है, वर्तमान आंध्र से संबंधित एक पारंपरिक परिवार से थे। 1950 के दशक में वे स्टैनली मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए मद्रास आए। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने और सुचरिता से शादी करने के बाद उन्होंने 1963 में संयुक्त राज्य अमेरिका जाने का फैसला किया। 1970 में भारत लौटकर डॉक्टर रेड्डी ने मद्रास के सेंट मेरीज रोड पर स्थित अब बंद पड़े एचएम हॉस्पिटल में हृदय संबंधी सुविधा स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित किया। यहीं पर उन्होंने पहली बार एक करिश्माई डॉक्टर के रूप में नाम कमाया। एचएम अस्पताल में सफल होने के दौरान डॉक्टर रेड्डी का एक सपना था, भारत में विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं लाना। वह एक छत के नीचे एक मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल चाहते थे, जहां लोग उम्मीद के साथ आ सकें। वह नियंत्रित अर्थव्यवस्था का दौर था, जब देश कम से कम के साथ आत्मनिर्भर होने की कोशिश कर रहा था, जबकि मांगें लगातार बढ़ रही थी और इसमें स्वास्थ्य सेवाएं भी शामिल थीं। सभी अस्पताल धर्मार्थ संस्थान या संस्कारी स्वामित्व वाले थे, इसलिए गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाओं की भारी कमी थी। अमीर लोगों ने विदेश जाने का विकल्प चुना, जबकि बाकी लोग बस पीड़ित थे। डॉक्टर रेड्डी ने अस्पतालों की एक श्रृंखला का सपना देखा जो इस असंतुलन को ठीक कर सके। हालांकि बाधाएं बहुत थी। इनमें से पहला था पूंजी। वह एक ऐसा समय था जब भारत में अस्पताल उन उद्योगों की सूची में नहीं थे जिन्हें बैंक से धन प्राप्त करने की अनुमति थी। इस बदलाव के लिए सर्वोच्च स्तर पर हस्तक्षेप की आवश्यकता थी, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से। आज हम केवल कल्पना कर सकते हैं कि डॉक्टर रेड्डी को
उन तक पहुंचने और फिर उन्हें इस आवश्यकता के बारे में समझाने के लिए किन किन कठिनाइयों से गुजरना पड़ा होगा। इस यात्रा में उन्हें कई लोगों की मदद मिली, जैसे कि आर वेंकटरामन और प्रणब मुखर्जी, जो उस समय कैबिनेट मंत्री थे और दोनों ही बाद में भारत के राष्ट्रपति बने। यह सब करने के बाद डॉक्टर रेड्डी को एक और बदलाव लाने के लिए धरती आसमान एक करना पड़ा। जीवन रक्षक उपकरणों पर आयात शुल्क में कमी, इस सब में समय लगा, साथ ही पूंजी जुटाने में भी। लेकिन इस आदमी और उसके सपने को कोई रोक नहीं सका। ग्रीम्स लेन पर अपोलो अस्पताल, जो आज एक मील का पत्थर है, 1983 में अस्तित्व में आया, जिसका उद्घाटन उस समय भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी ज़ैल सिंह ने किया। यह एक ऐसा अस्पताल था जो किसी और जैसा नहीं था। अपने समय के लिए यह एक क्रांतिकारी विचार था। डॉक्टर रेड्डी ने अस्पताल में आने वाले मरीजों के परिचारकों की आवश्यकताओं के बारे में भी सोचा। साथ ही सिंदूरी होटल लगाया गया जहां वे आराम से रह सकते थे। लेकिन समय के साथ अस्पताल के तेजी से विकास के साथ होटल को छोड़ दिया गया और स्वास्थ्य सेवा की बड़ी मांगों के लिए परिसर को अपने कब्जे में ले लिया गया। कहानी यहीं खत्म हो सकती थी। एक डॉक्टर विश्व स्तरीय मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण कर रहा था और जीवन में आगे बढ़ रहा था। लेकिन अपोलो की यात्रा वास्तव में अभी शुरू ही हुई थी। डॉक्टर रेड्डी भले ही चिकित्सा के बारे में चिंतित थे, लेकिन वह यह भी चाहते थे कि दवाएं आसानी से उपलब्ध हों। अपोलो फार्मेसीज की पहली दुकान 1983 में मद्रास के मंदवली में खुली। अगले 1000 दिनों के भीतर 1000 स्टोर खोल दिए गए और फिर 2013 तक बड़े फॉर्मेट वाले स्टोर खुल गए। 2022 तक 5000 स्टोर खोल दिए गए हैं। अस्पताल वो जगह होती है जहां लोग बीमार पड़ने पर जाते हैं। अपोलो के आने तक यही स्थिति थी। जिस तरह किसी भी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप में ब्रेकडाउन मेंटेनेंस की तुलना में प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हमेशा बेहतर होता है, उसी तरह डॉक्टर रेड्डी का दृढ़ विश्वास था कि बीमारी का पता लगने के पहले ही उसका पता लगा लिया जाना चाहिए। यह विचार उन्हें 1972 में ही आ गया था, जब एक प्रसिद्ध पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर डेविड गॉर्लिक डॉक्टर रेड्डी को एचएम अस्पताल में पैथोलॉजी सेवा स्थापित करने में मदद करने के लिए भारत आए थे। अपोलो अस्पताल के साथ यह विचार वास्तविकता में बन गया। 13 जून 1983 को मास्टर हेल्थ चेकअप सेवा शुरू हुई और उसी साल 27 जुलाई से इसे नियमित कर दिया गया। सक्रिय जांच से अनगिनत लोगों की जानें बचाई गई। इसने 2019 में प्रो हेल्थ का जन्म दिया, जो एक व्यक्तिगत स्वास्थ्य जांच कार्यक्रम है जिसे विशेषज्ञ डॉक्टरों ने एआई की मदद से तैयार किया। 2023 में प्रो हेल्थ जेन आया, जो एक अत्याधुनिक टेक्निक का उपयोग करके स्वास्थ्य प्रबंधन में नवीनतम है। अपोलो में कई मेडिकल रिकॉर्ड बनाए गए और बनाए जा रहे हैं। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि 1983 में यहां जन्म लेने वाला पहला बच्चा अब अमेरिका में एक वरिष्ठ अधिकारी है जो अभी भी अस्पताल के संपर्क में है। अपोलो में 1 लाख से ज्यादा बच्चे दुनिया में आए हैं। 1984 में अस्पताल ने डॉक्टर गिरिनाथ द्वारा अपना पहला होल इन द हार्ट सर्जरी किया और तब से 2 लाख कार्डियक सर्जरी और 3 लाख एंजियोप्लास्टी की हैं। 1995 में अस्पताल में अंग प्रत्यारोपण में भी अपनी शुरुआत की। आज अपोलो एशिया की सबसे बड़ी एकीकृत स्वास्थ्य सेवा प्रदाता है और इसकी मौजूदगी अस्पतालों, फार्मेसियों, प्राथमिक देखभाल और डायग्नोस्टिक क्लिनिकों के साथ साथ कई खुदरा स्वास्थ्य मॉडलों तक फैली हुई है। इसके पास कई देशों में टेलीमेडिसिन की सेवाएं भी हैं। 1997 में अपोलो हॉस्पिटल्स एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन ने अपने घोषित उद्देश्यों पर काम करना शुरू किया। 1997 में
चेन्नई में अपोलो कॉलेज ऑफ नर्सिंग की स्थापना हुई और 2015 में चित्तूर में अपोलो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च की शुरुआत हुई। अगर जरूरत पड़ने पर चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध ना हो तो क्या फायदा? अपोलो ने हैदराबाद में दूसरे अस्पताल से शुरुआत करते हुए पूरे देश में अस्पतालों की अपनी श्रृंखला बनाना शुरू किया। आज पूरे भारत में अपोलो के अस्पतालें हैं। 2002 में अपोलो ने देश भर में आपातकालीन नंबर 1066 लॉन्च करके रैपिड रिस्पांस सेवाओं की में क्रांति ला दी। 2013 में इसने भारत का पहला एकीकृत ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा वितरण नेटवर्क टोटल हेल्थ लॉन्च किया। 2015 में अपोलो केयर आया, जो घरों तक देखभाल पहुंचाता है। अपोलो 24/7 ऐप 2020 में लॉन्च किया गया। ऐसी गतिशील समूह को मान्यता मिलनी ही थी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि डॉक्टर रेड्डी सबसे प्रसिद्ध भारतीयों में एक हैं। 2014 में उनके बारे में एक किताब आई जिसका नाम था द हीलर। 1991 में उन्हें भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म भूषण और 2010 में उन्हें पद्म विभूषण मिला। अपोलो अस्पताल पर कई डाक टिकट जारी किए गए हैं। 2024 में अमर चित्र कथा ने डॉक्टर रेड्डी पर एक कॉमिक बुक निकाली। डॉक्टर रेड्डी के जन्म का यह 91 वर्ष है, इसलिए ग्रीम्स रोड पर स्थित पहले अस्पताल में अपोलो की यात्रा को दर्शाती एक स्मारक दीवार बनाई गई है। अपोलो हॉस्पिटल्स की यात्रा मद्रास में शुरू हुई, जो अब चेन्नई है। शहर वास्तव में इस बात पर गर्व कर सकता है कि इस तरह की अग्रणी पहल ने दुनिया भर में स्वास्थ्य सेवा की राजधानी के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। समूह की सबसे बड़ी उपलब्धि निश्चित रूप से वह अनगिनत जीवन है जो इसने अपनी दशकों की सेवा में बचाए हैं। इसके ठीक बाद एक और उपलब्धि भी है, पूरे भारत में चिकित्सा सेवा की गुणवत्ता के मानक को लगातार ऊपर उठाना। वास्तव में भारत के चिकित्सा इतिहास को 2 समय अवधियों में विभाजित किया जा सकता है, अपोलो से पहले और उसके आगमन के बाद, और यह कहानी मद्रास यानी चेन्नई में शुरू हुई।